बुक्स हैं, इंडिया की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, उनके बारे में आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री की जो बुक्स हैं क्या वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो हमने पहले हुआ है हिंदुस्तान में और बाहर हुआ है, जिस तरीके से उनको पढ़ाया गया है, क्या वो सही टेक है? क्या लगता है आपको? देखिए, एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री आगे का, आज का वर्तमान बनाती है और वर्तमान फ्यूचर बनाता है। तो किसी भी, चाहे टेक्नोलॉजी में देखें, चाहे आर्किटेक्ट में देखें, चाहे जीव जीव जंतुओं की उसमें देखें, प्रकृति धीरे धीरे अपना परिवर्तन हो रही है। प्रकृति से ही हम सब चीज़ सीख रहे हैं, कर रहे हैं। हमने जब आज़ादी पाई तो अंग्रेज़ों के दिए हुए बनाए जो नियम थे, जो कानून थे, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉ थे, जो ट्राइबल के इंटरेस्ट थे, उनके हिसाब से उसी को ध्यान में रखकर कानून बना दिया, चलते रहे। और एक मानसिकता और हमारी गड़बड़ रही कि हम अपने राजा महाराजाओं को या इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको गंदी निगाहों से देखते हैं, उनके लिए अपशब्द यूज़ करते हैं। ये लगता है कि उन्होंने सब चोरी करके बनाया है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो चोरी नहीं करते हैं, वो एक 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 जैसे फॉर एक एग्जांपल माला जैसे में गूँथ के रखते हैं लोगों को, समाज को, उनके लिए चिंता करते हैं। जैसे आपको साथ जैसे साथ को भरतपुर ले। के राजा ने 80 लड़ाइयाँ लड़ी। अस भरतपुर में हाँ, लोहगढ़ फोर्ट के राजा ने तो हाँ, 80 लड़ाइयाँ लड़ी, 80 हाँ। बड़ा नंबर है, पर किसी को पता नहीं किसी हिस्ट्री को में। नहीं आप ये पता कहना है, चाह रहे हो क्योंकि कि ये होना क्योंकि चाहिए था? क्योंकि हमने आज़ादी के बाद कुछ चंद लोगों की एस्पिरेशन के लिए हमने जो असली हिस्ट्री पढ़ाना था वो सब छुपाई गई, उसकी पढ़ाया नहीं। पर ये और हो आज सकता है कि उसका देश की उस वक्त प्रायोरिटी रही होगी कि ट्राइबल और ये फोकस को फोकस रखना है, लोगों को थोड़ा सा भाईचारे से रहना है, इस वजह से थोड़ा डाइल्यूट कर दो कि जो हमारी हेरिटेज लड़ाई की रही है, राजाओं की रही है, तो या भाईचारा अमीर है। अमीर तो बिजनेसमैन की रही एक है। तरफा क्यों हो सकती है कि हम अकबर की कहानियाँ पढ़ाया, हमने खिलजी की याद करते हैं, हैदर अली को याद करते हैं, अंग्रेज़ों को याद करते हैं कि अंग्रेज़ ऐसा करते थे, अंग्रेज वो करते थे। हमने हमारे हमारे लोगों की वीरता की कहानी क्यों क्यों नहीं बताई? अकेली हमारी रानी लक्ष्मीबाई को क्यों लड़ना पड़ा? जबलपुर से रानी दुर्गावती को, अकेले गोंड रानी थी, उसको क्यों लड़ना पड़ा? महाराणा प्रताप को क्यों लड़ना पड़ा? और लड़े थे, उनने देश के लिए अपनी जान दी। उनने ही ना दी है, वो अकेले जान देने वाले नहीं थे, उनके साथ आप अंदाज करो लाखों लोगों ने दिया। आप जमशेदजी टाटा ने आप जो उनके बिजनेस में किया हमारे देश के लिए, हाँ, उसका कोई नहीं पढ़ा था। कोई नहीं पढ़ाता। टाटा की जीवन देखोगे आप, 4 पीढ़ी से कितनी मेहनत की है क्योंकि उसका उन्होंने शायद ऐसा इस देश को रिप्रेजेंटेशन प्यार। भी है हाँ, कि पैसा किसी गलत मीन से हाँ, कमा लिया, ये भी अच्छी है। अच्छी वीरता की और अच्छे सच्चरित्र की यदि हम अपने सिलेबस में कहानियाँ पढ़ाएं तो हमारे राष्ट्र का चरित्र हम निर्माण करते हैं हमारे बच्चों के लिए। आप एक चीज़ अंदाज करिए, रिजर्व बैंक में लाख टन सोना इकट्ठा करके रख दें, आप मंदिरों में लगा लें, जहाँ भी रखना हो रख लें, लेकिन यदि हमारे में नेशनल राष्ट्रीयता नहीं रहेगी, वीरता नहीं रहेगी, तो एक समय ये आएगा तो हम फिर इतिहास में पीछे वापिस हो जाएंगे। तो यहाँ आके हमें हिस्ट्री को मतलब पढ़ाना, हिस्ट्री से सुधार। लेसन लेके आगे बढ़ना है, हाँ, हिस्ट्री यानी जो को। हमारी रियल हिस्ट्री है, हाँ, और हिस्ट्री हेरिटेज। सिर्फ कागज़ में पढ़ाने से नहीं होती। आप अभी हम ये हमने महिंद्रा का हॉलीडे का ये देखा, यहाँ पे कॉटेज देखा, वो राजा महाराजाओं ने बनाई हुई है। हाँ, और बहुत सारे महल हैं। बने हैं। आप जयपुर ऐसे का टाटा ग्रुप के भी देखिए, कई सारे हैं। टाटा के हाँ, देखिए, हाँ। उनने कितनी मेहनत की है। अपना अपमान उनने इंग्लैंड में सहा था, तब उनने आके ताज होटल बनाई थी। आज वो हमारे सिर का ताज है वो ताज। हाँ, आज। बट किसी बुक में इसकी चर्चा हाँ, नहीं है। किसी बुक में नहीं है। अमेरिका में उनकी 2 होटल चलती हैं, इंग्लैंड में चलती हैं। एक समय था उनको होटल से निकाल दिया गया था, आज उसी होटल में वही अंग्रेज हैं और दूसरे लोग हैं, जाते हैं। तो क्या हमको गर्व नहीं होना चाहिए इसके होना लिए? चाहिए। इनके विषय में हमें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, और हमारे बच्चों को वीरता और ईमानदारी और रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो भूखा ना रहे। आप यदि ये बड़े-बड़े लोग होंगे तो ये लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। अकेली सरकार रोजगार कभी नहीं दे पाएगी, ना देश को ना संभाल पाएगी। यदि हमने संभले नहीं, इसको सुधार नहीं किया, तो एक दिन ये हो जाएगा कि हम अंदरूनी काटमार में ही गुथ जाएंगे। तो और ये पैसा और पावर, इसके बारे में कोई पढ़ाया जाना अच्छा से है नहीं अपनी हाँ, बुक्स में।
पैसा और पावर नहीं बढ़ाते, पैसे ऑलमोस्ट पैसे शर्मिंदा और महसूस पावर होते से क्यों क्यों बुरा लगता है, क्यों आपको घृणा करते हैं, हैं, थोड़ा शर्मिंदा सा फील करते लोग। क्यों करते हैं? पैसा और पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपने घर में ही देखें, यदि हमारे घर में पैसा नहीं होता है तो रोज़ सुबह से शाम तक कलह होती रहती है, भाई भाई में हो जाती है, माँ बाप में हो जाती है। हाँ, तो ये पैसा तो अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, उसके लिए हमें सही तरीके से जनरेट करने की एक व्यवस्था दुनिया में देश के लिए बनानी पड़ेगी। और वो कोई बड़े बड़े नहीं है कि इंडस्ट्री लगाएं, छोटे छोटे काम से भी पैसा बनता है। छोटे छोटे कामों के लिए प्रेरित करें, उनको हीन भावना से ना देखें। जैसे रोड साइड में कोई किसी ने अगर किचन मूविंग किचन बनाया तो उसका कानून हम होना चाहिए। हम और हमारे उसकी किताबों में चर्चा हमारे होनी यहाँ हम किसी को एक चाय बनाता है या कोई ठेला चलाता है या कोई काम करता है तो बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। चाहिए, ये जबकि गलत उसको भावना होनी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हाँ, आना चाहिए। आप वो एक तरह का बिजनेस है। बिजनेस है और वो इकॉनमी का में उनका आई थिंक 80% से ज़्यादा योगदान होता है। इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए और हिस्ट्री को अच्छी तरीके से, और इसके लिए चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, एकमत होकर बैठना चाहिए। देश के सुधार के लिए तैयार हो जाएं, नहीं तो आने वाला समय उन्हें खुद सिखा देगा।